यह कहानी 5 साल पहले की है, जब मैं 22 साल का था। हम लोग मुंबई से अपने गांव गए थे। मेरे गांव से मेरी आंटी का घर 4 किलोमीटर पर था। मैं कुछ दिन के बाद अपनी आंटी से मिलने गया और मैं अपनी आंटी से मिला। आंटी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको कोई लड़का नहीं था। मुझे अपने बेटे जैसा ही मानती थी। आंटी मेरे लिए खाने का इंतजाम करने लगी। कुछ देर के बाद डोरबेल बजी। मेरी आंटी ने डोर खोला। मैंने देखा एक औरत घर के अंदर आई। वो पानी लेने आई थी। दोस्तों, क्या बताऊं, क्या लग रही थी। उसका फिगर जैसे कोको कोला की बोतल हो। एकदम 36 28 36 का फिगर होगा। और वो बहुत ही खूबसूरत थी, एकदम गोरी। कुछ देर बाद मैं घर चला आया और घर आकर मैंने उसके नाम की वो। अब मैं आंटी के घर बार बार जाने लगा। धीरे धीरे मेरी उनसे बात चालू हो गई। मैं उनको भाभी बोलने लगा। इस वजह से वो मुझसे खुलकर मजाक करने लगी। वो मेरी आंटी के सामने बहुत मजाक करती थी। मैं आंटी के सामने कुछ ज़्यादा नहीं बोलता था। मुझे लग रहा था मेरा मन खराब हो गया, मगर क्या करता। वो बस सोच के रह गया। वो पानी लेकर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने आंटी से पूछा, कौन थी ये? तो आंटी ने बताया, ये हमारी किराएदार है। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे उसको बार बार देखने को मिलेगा। मैंने खाना खाकर आंटी से बहुत सारी बातें की। एक दिन मैं अपनी आंटी के यहाँ गया तो उस वक्त मेरी आंटी मार्केट गई थी। भाभी बरामदे में बैठी थी। वो मुझे देखकर बोली, तुम्हारी आंटी तो मार्केट गई हैं, बैठो, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो मैं बैठ गया। वो मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया और इधर उधर की बातें होने लगी। भाभी मुझसे पूछने लगी, तुम किसी को प्यार करते हो? तो मैंने हाँ कहा। तो उन्होंने इठला कर पूछा, कुछ और भी या नहीं? तो मैंने भाभी से पूछा, कुछ और का मतलब? तो उन्होंने बोला, जैसे तुमको मालूम नहीं है, इतना भी भोले मत बनो। मैंने कहा, हाँ, सब कुछ। फिर मैंने भाभी से उनके किसी बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा, तो उन्होंने भी बताया, हाँ, शादी से पहले था। तो मैंने भी पूछा, तो कुछ और भी? वो बोली, हाँ। मैंने कहा, क्या आप मूवी देखती हैं? तो वो बोली, हाँ, देखती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुमको चाहिए? मैं बोला, हाँ। वो बोली, ठीक है, मैं देती हूँ। मैंने कहा, आपके पास कहाँ से आती है? तो बोली, मेरे पति लाते हैं, और वैसे भी मैं शादी से पहले से देखती रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि शादी से पहले कैसे। अभी उनकी पूरी लव स्टोरी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि आंटी आ गई। मैं आंटी से मिलकर घर जाने लगा तो भाभी ने मुझसे नंबर मांगने लगी। मैंने नंबर दे दिया। अब हम दोनों के बीच के शर्म नाम का पर्दा हट गया था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे घर आकर उन्होंने कहा, आ सकते हो? मैंने कहा, इसके लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम हुक्म तो करो। वो हंसकर बोली, तो आ जाओ, मेरा पति भी घर पर नहीं है। मैंने नहाकर कपड़े पहने और बाइक लेकर पहुँच गया। मैं आंटी के घर पहुँचा तो देखा कि आंटी नहीं थी, घर पर ताला लगा था। मैंने भाभी से पूछा तो वो बोली, उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उनकी आवाज़ आई। वो पूछने लगी, कहाँ हो? तो मैंने बोला, गांव में दोस्त के साथ हूँ। उन्होंने पूछा, यहाँ आओगे नहीं? मैं बोला, कोई पक्का नहीं है। उन्होंने बोला, एक वो दे दो। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया। मैंने पूछा, क्या? तो उन्होंने कहा, वो। मैं बोला, फ़ोन पर नहीं। फिर उन्होंने बताया, वो तुम्हारे मामा के यहाँ गई हैं। मैं बहुत खुश हुआ। रास्ता साफ था। भाभी मुझे अपने घर में ले जाने लगी। मैं भी उनके पीछे चल दिया। यह देखकर कि बेताब था। घर में जाते ही मैंने भाभी को मेरी लॉटरी खुल गई थी। फिर वो सब के बाद मैं अपने घर आ गया। उसके बाद भाभी को जब भी मौका मिलता है फ़ोन करके मुझे बुला लेती हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।